के पास जाओगे, वो आपको 3 दिन या 5 दिन का एंटीबायोटिक का डोज दे देगा। वो आपको वापस होगा, डोज का असर खत्म होगा। अगर वायरस आ गया वापस, उसकी असर 1 महीने तक रहती है, 3 दिन का डोज का। उसने दवाई ने क्या किया, उसको दवा दिया, उसका सॉल्यूशन नहीं किया। आपने अभी क्या किया, सॉल्यूशन किया। जब भी आपको लगता है ना गला पकड़ रहा है, इमीडिएटली ये करो और हर घंटे करो, इमीडिएटली करो और हर घंटे करो। आपको कभी भी दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपका गला पकड़ भी लिया, समझो गला पकड़ लिया, तब तक पता नहीं चला, तो गला पकड़ने के बाद भी ये करो, गला पकड़ने के बाद भी ये करो। आप दवाई लो कि ना लो, ये 1 दिन में आपका पूरा गला छोड़ देगा। जो पकड़ा हुआ है ना, रिलीज हो जाएगा। इफ यू डू एवरी आवर, हर घंटे, दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे लगा? अभी दूसरी टिप दूं एक, फ्रेश होना है क्या 5 मिनट में? 5 मिनट में फ्रेश होना है। तो कुदरत में है ना, ये वायु, हवा, फ्रेश एयर, वो हमारी ऊर्जा है, एनर्जी। अगर हम ये एनर्जी अपने शरीर, जैसे अभी हमने क्या किया, नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंका सांसों के माध्यम से, बराबर है? पहले गले से फेंका, फिर नाक से फेंका। गले से जब फेंका तो गले के वायरस निकाल दिया, नाक से फेंका तो पूरे शरीर का वायरस फेंक दिया बाहर। ये आपको पता चला? फिर आपको अब ऑब्जर्व करना है अपने आप को। अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यू विल फील लाइट। आई ना? अभी और फ्रेशनेस आएगी। ये आपने क्या किया, नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंका तो थोड़ी फ्रेशनेस आई। अभी क्या करेंगे हम, ये ब्रह्मांड की फ्रेश एनर्जी अंदर लेंगे। लेनी है क्या? अरे बोलो, फ्रेश बनना है। 5 मिनट में फ्रेश। आज तो बोल रहा हूं मैं, 3 मिनट में ही होता है। कैसे करना है देख लो पहले। हाँ, ये हाथ ऊपर किया मैंने, ये देखो, मैंने हाथ ऊपर किया, मुट्ठी खोला, ये हाथ नीचे किया, मुट्ठी बंद किया, बराबर है? वापस हाथ ऊपर किया, मुट्ठी खोला, हाथ नीचे किया, मुट्ठी बंद किया, ये किया। अब हाथ ऊपर किया, सांस अंदर लिया, नीचे किया, सांस बाहर निकाला, वापस देखो, समझ गया? अभी आंख बंद करके 30 बार ऐसा करना है। करोगे? 30 बार ऊपर करना है, 30 बार सामने करना है, 30 बार साइड में करना है। करोगे? 30 बार ऊपर किया 1 मिनट, 30 बार सामने किया 1 मिनट, 30 बार साइड में किया 1 मिनट, 3 मिनट में फ्रेश है, मेंथोल फ्रेशनेस है, विदाउट खर्चा। करना है? चलो आंख बंद करो। मैंने जब भी जैसे बताया, मैं स्टार्ट बोलूंगा, शुरू करना है। हाँ, आंख बंद करो। एक बात ध्यान रखना, जब हाथ दूर जाता है तो सांस अंदर लेना है, जोर से, आवाज आनी चाहिए। और जब हाथ नजीक आता है तो सांस बाहर निकालनी है। ठीक है? चलो आंख बंद करो, स्टार्ट।
आंख नहीं खोलनी है जब तक मैं ना बोलूं। स्टॉप, आंख बंद। ऑब्जर्व कीजिए, अभी आपके शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन शुरू हो चुका है, फ्रेश एनर्जी आ गई है और रोम रोम में वो एनर्जी महसूस हो रही है, उसको एंजॉय कीजिए। नई फ्रेश एनर्जी आ गई है, आपके अंदर फ्रेशनेस आ चुकी है और वो एनर्जी हर रोम में चली गई है, आपकी पूरी बॉडी फ्रेश हो चुकी है। मात्र 3 मिनट में आपकी थकान दूर हो चुकी है, आपका पेट का अनबैलेंस बाहर निकल गया है, आपकी बेचैनी सफा हो गई है, साफ हो गई है, आपका सफोकेशन खत्म हो गया है, आपके भय खत्म हो गए, फियर खत्म हो गया है, एंजाइटी खत्म हो गया है। एंजॉय, आनंद लीजिए। मस्तिष्क से लेकर पैर तक देखिए, आपके पूरे शरीर में नई फ्रेश एनर्जी पूरे ब्रह्मांड से अंदर ले ही है आपने अभी जो किया उससे, उसको एंजॉय कीजिए। पूरे बॉडी को स्कैन कीजिए, एक एक कोने में देखिए आपके शरीर में, जहां देखो वहां फ्रेशनेस लग रही है। मस्सी से लेकर पैर की उंगली तक चेक कर लिए, पूरा शरीर फ्रेश हो चुका है, नींद उड़ गई है, फ्रेश हो गए हैं, थकान खत्म हो गई है, बोरिंग होता था वो भी साफ हो गया। धीरे से आंखों की पलकें खोलिए। हाउ आर यू फीलिंग? कैसे लग रहा है? फ्रेश लग रहा है कि नहीं? कितनों को फ्रेश लग रहा है? वेरी गुड। ऐसे ताजा माजा होते रहो हर घंटे या हर 3 घंटे। आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे, थकोगे नहीं। पेट में गड़बड़ है, ये करो। दिमाग में प्रेशर है, ये करो। बर्डन फील कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है आपको, ये करना। स्टमक अपसेट होगा तो ये करो, बर्डन है दिमाग में तो ये करो। होता है ना, दिमाग कभी एकदम भारी भारी लगता है, शरीर भारी लगता है, शरीर, तो ये करो। ये कितनी मिनट लगा आपको पता है? 3 मिनट्स। आंख बंद खोलने का नहीं है, ये जो आपने प्रोसेस किया ना, फिर उसके बाद 2 मिनट अपने शरीर को देखो, एंजॉय करो, चेक करके एंजॉय करो, चेक भी करो और एंजॉय करो, आनंद लो उसका। हम लोग क्या करते हैं, क्रिया कर देते हैं, लेकिन उसका आनंद लेने से आपके अंदर फ्रेशनेस बढ़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सपोज आपका पेट अपसेट है, खाने में कुछ ज्यादा चले गया है, तो ये कर लो, फ्रेश हो जाओगे। दिमाग जरा बहुत प्रेशर में है, बर्डन है, टेंशन है, ये करो, शांत हो जाएगा। ये फ्रेश एनर्जी आके उसको शांत कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। थकान है, समझो आपने दिन, जो लोग 8-10 घंटे काम करते हैं, उसको मैं कहता हूं हर 3 घंटे ये करो। दिन क्या, आप 24 घंटे काम करोगे भी नहीं थकोगे, 24 घंटे काम करोगे नहीं थकोगे। हम लोग यहाँ ये जितने ये सब उद्यान वाले जो ये मुगट लगाया है ना, हाँ,
उनको पूछो कितने बजे उठते थे। सुबह 4 बजे उठते थे ये। कितने बजे? 4 बजे। ये 15 दिन किया। थके हुए लगते हैं क्या? फ्रेश लग रहे हैं ना। 4 बजे उठते थे, सोते थे कितने बजे पूछो उनको? 12 बजे। 12 से 1 बजे, रात को 12 से 1 बजे कितने घंटे जागते थे? 21 घंटे। और सोते थे कितना घंटे? 3 घंटे। ये कितना दिन हुआ? 15 दिन। लगता है क्या ये सोए नहीं है? ऐसा समझ में आ रहा है? मैजिक, ये मैजिक उनको सिखा दिया, वो फ्रेश रहते हैं। आपको भी सिखा दिया। नया साल कैसे जाएगा? पूरा फ्रेश। फ्रेश रहना है कि नहीं? आप पढ़ाई कर रहे हैं, बराबर है, तो पढ़ाई में करते करते झपकी भी आती है और प्रेशर भी लगता है। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। थक जाते हैं कि नहीं? और स्ट्रेस होता है ना पढ़ाई करते करते, बराबर है। हर 2 या 3 घंटे ये करो, कभी थकोगे नहीं। अच्छा, दूसरा आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। यस, आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। जो भूलने की आदत है सब गायब। आप अगर ऑफिस में काम करते हो तो आपकी जो त्वरा है, त्वरा, अलर्टनेस सबसे ज्यादा होगी अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो। आदमी लंच तक जोर से काम करता है, फिर लंच के बाद ढीला हो जाता है, बराबर है? बराबर है ना? तो टिप देता हूं, लंच के पहले ये करो, फिर लंच लो 10-15 मिनट के बाद, तो आपके अंदर जो लंच भी जाएगा ना। नॉर्मली क्या करता है, लंच लेने के बाद नींद आना शुरू होती है, बराबर है? हाँ? तो अगर लंच के पहले ये किया तो नींद नहीं आएगी, या लंच के आधे पौने घंटे के बाद ये करो तो नींद भाग जाएगी। नींद तो भागेगी लेकिन फ्रेश रहोगे। यू विल फील फ्रेश। कैसा लगा ये टॉनिक नेचर का? ये नेचर टॉनिक फ्री में मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया कि दवाई में मजा आता है? हैं? पनिशमेंट है। वाह वाह, बढ़िया, बहुत ज्ञानी हो आप तो। ऐसा फ्रेश रहने का ये तरीका है। अभी आपको मैं दूसरी बात बोलता हूं। आप जो खाते हो ना वो डाइजेस्ट नहीं होता है, बराबर है? वो गड़बड़ करता है अंदर खाना कभी कभी, ठीक है? तो हर खाने को अमृत बनाने का प्रोसेस बताऊं? बोलो, कितने को ये अमृत बनाना है खाने को? बराबर है? तो अभी हमने डांस किया था ना, आप कैसे भी हो, आई लव यू बोला था ना। किसको बोला था? नेचर में किसको किसको बोला? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य। ये 8 को हमने थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू बोला, बराबर है? अब खाने के पहले आप सब जैन हो कि नहीं? कौन जैन नहीं है? जैन नहीं हो, बराबर है? तो जो जैन नहीं है वो गायत्री मंत्र बोलेगा, जो जैन है वो नवकार मंत्र बोलेगा, बराबर है? और करना क्या है? वो मंत्र तो बोल लिया, उसके बाद करना क्या है? ब्लेसिंग्स देना है। किसको? नहीं, खाने को, थाली में जो परोसा है उसको ब्लेसिंग्स देना है। कैसे, क्या बोलेंगे? थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, आपका मंगल हो, क्योंकि आप मुझे संतोष दे रहे हो, मुझे संतोष देने वाले हो। देते हैं कि नहीं आपको संतोष? खाना जिंदगी में कभी थैंक यू बोला है उसको आपने? गॉड ब्लेस यू बोला है? फिर झाड़ा खाए ना, फिर डाइजेस्ट कहां से होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये इजी है कि आसान है कि नहीं? हाँ, एकदम आसान है। आसान है कि नहीं? एकदम इजी है। तो अभी कल से जब भी आप कुछ भी खाने के लिए मुंह में डालने के लिए बैठो, ये कितना टाइम लगा? थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, किसको बोलना है? खाने को। ये खाने जो आपका खाना है, किसी की बॉडी है कि नहीं? अरे बोलो, किसी का शरीर है कि नहीं? आप बोलेंगे चल मेरा शरीर खा ले, संतोष कर, ऐसा आप बोलने वाले क्या? और वो कर रहे कि नहीं? बलिदान दे रहे कि नहीं? वो जीव है कि नहीं? आपके लिए बलिदान दे के नहीं? और आपने थैंक यू तक नहीं बोला? नालायक, बदतमीज। हम कितने बदतमीज है प्रूव होता है ना। फिर बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? तो अभी कल से नए साल में नई शुरुआत करोगे। देखो, फ्रेश रहने का तरीका बताया, डिटॉक्स का तरीका बताया। पहले वो जो गले वाला बताया ना, वो डिटॉक्स है। डिटॉक्स फ्री में, टॉक्सिन फ्री, गोली खाने की जरूरत नहीं है। ये कुदरत का डिटॉक्स है। फिर फ्रेश बनने का तरीका बताया। अब खाने को अमृत बनाने का तरीका। खाने को ब्लेसिंग्स दो। आप मंत्र बोलो और फिर उनको आशीर्वाद दो। दे सकते हो कि नहीं? थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको जल्दी जल्दी मेरा जैसा इंसान बनाकर भगवान के मार्ग पे आके आपको खुशी मिले भगवान, और मुक्ति मिले। बराबर ऐसा आशीर्वाद दे सकते हो क्या? अरे बोलो। जो ऐसा आशीर्वाद देता है उसको आशीर्वाद मिलता है। वो आशीर्वाद में क्या मिलता है? पहला तो आशीर्वाद ये मिलता है कि ये खाना जो आपका अमृत बन जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको खाने का कभी भी प्रॉब्लम होने वाला। अच्छा, खाली खाने को नहीं देना है ब्लेसिंग्स, किसको और देना है? किसको? अरे जिसने बनाया, जिसने आपके लिए दिया, सब इंतजाम किया, परमात्मा ने तो सब कुछ पहले ही दे दिया है। परमात्मा देने से हम लोग को खाने आ गया क्या मुंह में? परमात्मा देने से, परमात्मा ने तो हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। इसीलिए तो हम नेचर को बोले ना, ये सब नेचर किसका है? ईश्वर का है। बराबर है। फिर भी हमने सबको ब्लेसिंग्स दिया ना, तो ईश्वर ने बोला ब्लेसिंग्स दे भाई, तुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ब्लेसिंग देते देते हमने न्यू ईयर मना लिया कि नहीं? डांस करके अपने आप को फ्रेश किया कि नहीं? हुआ कि नहीं? जो प्रेम देता है हमेशा फ्रेश रहता है। और अभी वैसे ही खाने को ब्लेसिंग्स देना है, और खाने जो भी खाने आपके तक खाना पहुंचाने का योगदान कितने लोगों का है बताओ मुझे। किसान से शुरू होता है। अच्छा, किसान पे कृपा कौन करती है? धरती। तो धरती से बात शुरू होती है, फिर किसान उसको जोतता है, बराबर है। और किसान के लिए सब सामान बीमान देने वाले लोग होते हैं, बराबर है। तब वो मेहनत करके 3, 4, 5 महीने में बनाता है। उसके माध्यम में भी कितने लोग जुड़े रहते हैं। वहां से जाता है बाजार में जाता है, वहां सब होता है, वो लोग का योगदान हो गया। फिर वहां से जाता है आपकी दुकान में आता है, फिर दुकान से आपके घर में आता है, घर में जो आपके लिए स्टोर करता है, वो घर में आपके लिए जो पकाता है, पका के आपके थाली में परोसता है। कितने लोगों का योगदान हो गया। इन सबों को थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +91 93216429992, +91
87796966432, +91 93219666813.